हो गया। जय हिंद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशनल पॉइंट्स। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने क्लास 10th और 12th के लिए प्रिपरेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें क्लास 10th और 12th के लिए हम लोग एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने क्लास 12 से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े थे, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्लास 10 में हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में कुछ जानते हैं कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश से हमें क्या लाभ होता है, प्रकाश हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है, ये किस प्रकार हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, इन सब के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो प्रकाश क्या होता है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होता है कि प्रकाश क्या होता है। यदि प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश हम लोग हमेशा से पढ़ा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। यदि प्रकाश की सहायता कहाँ से हो गया चलिए। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम सभी वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन यह था कि हम प्रकाश को क्यों नहीं देख सकते हैं। तो प्रकाश को हम क्यों नहीं देख सकते हैं, जैसे प्रकाश की चाल इतनी ज्यादा होती है कि प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रकाश की सहायता से हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। लेकिन प्रकाश को ये नहीं देख सकते, क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। यदि प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन हम प्रकाश को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसकी चाल 1 सेकंड में इतनी ज्यादा होने के कारण प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब प्रकाश के गुण क्या होता है, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। दूसरा, प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। इसका मतलब कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश किसी भी माध्यम में चल सकता है। तीसरा, यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, यानी कि यह विद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जो किसी भी जिसको संचित के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यह सीधी रेखा में गति करता है, यानी कि प्रकाश जो चलता है वो बिल्कुल सीधी रेखा में गति करता है। ये होता है प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के बारे में हमने जाना कि प्रकाश क्या होता है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश के गुण, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है, और ये विद्युत तरंग चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। तो मतलब इससे हम लोग ये पता चलता है कि जो प्रकाश होता है ये एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है और जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पृथ्वी पर पूरे संसार में 2 प्रकार की वस्तुएं होती है जो प्रकाशमान होती है। एक वस्तु हमारी होती है प्रतिदीप्त वस्तुएं और दूसरी होती है अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं, ठीक है, हमारे पृथ्वी पर पूरे वर्ल्ड में 2 प्रकार की वस्तुएं होती है जो प्रकाशमान होती है। एक होता है प्रतिदीप्त वस्तुएं और दूसरा अदीप्त वस्तुएं। तो इसमें हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं प्रतिदीप्त वस्तुओं के बारे में कि प्रतिदीप्त वस्तुएं क्या होती है। तो प्रतिदीप्त वस्तुएं क्या होती है, प्रतिदीप्त वस्तुएं वे वस्तु होती है जिनके पास खुद का प्रकाश होता है या जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती है, यानी कि वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है या वह स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उन्हें हम लोग प्रतिदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य होता है, सूर्य क्या करता है, सूर्य अपने प्रकाश से चमकता है, इसे किसी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। टॉर्च हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सभी चीजें क्या कहते हैं, इन सब चीजों के पास अपना खुद का प्रकाश होता है, ये दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती है। ठीक है, तो हमने अभी जाना प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। इसके गुण के बारे में पढ़ा, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश निर्वात में भी क्या कर सकता है, गति कर सकता है, यानी कि जहां हवा ना हो वहां भी ये गति, और निर्वात में इसकी चाल सबसे ज्यादा होती है जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। और ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है और ये बिल्कुल सीधी रेखा में गति करता है। तो ये प्रकाश के बारे में पढ़ा। अब इसमें प्रकाश से संबंधित 2 वस्तुएं होती हैं, एक प्रतिदीप्त वस्तु। प्रतिदीप्त वस्तु वे वस्तु जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है या जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती है उन्हें हम लोग प्रतिदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य, टॉर्च, मोमबत्ती इत्यादि। ये सभी वस्तुओं के पास खुद का प्रकाश होता है।
जैसे अभी हम लोगों ने प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ते हैं अदीप्त वस्तुओं के बारे में। तो अदीप्त वस्तु तो इसको बोलते हैं नॉन लुमिनियस। ये हमारी वस्तु जो होती है क्या अपने नॉन लुमिनियस होता है, इसे हम लोग बोलते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मतलब ऐसी वस्तुएं यानी कि वे वस्तुएं जो प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करता है, मतलब ऐसे वस्तुएं जो प्रतिदीप्त वस्तुओं की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करती है या उनकी सहायता से चमकती है, उन्हें हम लोग अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यानी कि अदीप्त वस्तुएं क्या होती है, वे वस्तुएं जो प्रतिदीप्त वस्तुओं की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करती है या चमकती है, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और इससे पहले हम लोग पढ़े थे प्रतिदीप्त वस्तुओं के बारे में। यानी प्रतिदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती है, उन्हें प्रतिदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और जो दूसरों के प्रकाश से चमकती है या प्रतिदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से चमकती है, उन्हें हम लोग अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसमें जैसे चंद्रमा होता है, ग्रह हो गया, तारे हो गए, ये सभी जो वस्तुएं हैं ये क्या है, सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, यानी कि ये दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग अदीप्त वस्तु या तो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है प्रकाश का परावर्तन। ये हमारे क्लास 10 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन। इससे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जैसे कि यहाँ इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश के परावर्तन से इस फिगर से हमको ये समझ में आता है कि जब प्रकाश क्या करता है, जब प्रकाश इस ऑब्जेक्ट से टकराता है, जब प्रकाश इस ऑब्जेक्ट से टकराता है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि जब प्रकाश की किसी चिकनी सतह से, यानी जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाता है या उसी दिशा में वापस लौट जाता है। तो प्रकाश की इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है तो उस टकराने के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाता है। तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब यहाँ से जो प्रकाश का जो परावर्तन होता है ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं। जैसे पहला हमारा होता है नियमित होता है, नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन यानी कि प्रकाश के परावर्तन में हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। तो आज हम लोग पहले इसमें देखते हैं कि जैसे हम लोग पढ़े थे प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश क्या होता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग सभी वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं, ये हमारा प्रकाश होता है। प्रकाश के गुण हम लोग पढ़ते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, इसकी चार्ज 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ये पढ़े प्रकाश निर्वात में गति कर सकता है, ठीक है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है और यह सीधी रेखा में गति करता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रकाशमान वस्तुएं। तो प्रकाशमान वस्तुएं हमारे दो प्रकार की होती है, एक होता है प्रतिदीप्त वस्तुएं और दूसरा होता है अदीप्त वस्तुएं। या जिनके पास खुद का प्रकाश होता है वो प्रतिदीप्त वस्तुएं कहलाती है और जिनके पास जो दूसरों के प्रकाश से चमकती है वो अदीप्त वस्तुएं होती है। और इसके बाद हम लोग पढ़े प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन हम लोग पढ़े कि प्रकाश जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है तो टकराने के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाता है। तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यानी कि जब प्रकाश इस चिकनी सतह से टकराता है, टकराने के पश्चात वापस इसी दिशा में वापस लौट जाता है। तो प्रकाश की इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके आगे जो भी होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।